इंसान के दिलो दिमाग में काम छा जाता है और कामी कीड़ा किसी को भी अच्छी निगाह से कभी देख ही नहीं सकता। वो सामने वाले को भी वैसे तराजू में तोलता है जैसा वो खुद होता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता कि नेक लोग भी होते हैं, भले लोग भी होते हैं। वो जिस भी रिश्ते को देखेगा उसे ऊट पटांग उल्टा ही नजर आता है। और ऐसा इंसान किसी के यकीन के योग्य नहीं होता। बेयकीना कोई उस पर प्रतीत नहीं करता। समाज दुत्कारता रहता है। फिर है क्रोध, गुस्सा, क्रोध आना। दूध को उबाला आता है। अगर माता बहनों का या भाई जो दूध उबाल रहे हैं, ध्यान जरा इधर उधर हो जाए तो दूध छलक जाता है, दूध बाहर आ जाता है। पर दूध का बाहर आके जल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आदमी को जब उबाला आता है तो वो जलता खुद भी है, क्योंकि दूध तो जल गया, वो तो नीचे गया। पीने वाला तो फिर भी बच जाता है, पर आदमी दूध की तरह जब उबलता है खुद का भी बेहद नुकसान होता है। जिस पे भी वो उबला हुआ दूध पड़ता है उसको भी जला के राख करता है। अपनी माँ, बहन, बेटी, पति, पत्नी, कोई भी सामने आ गया, पता नहीं गुस्से में क्या बोल देना है, पता नहीं गुस्से में क्या बक देना है। फिर उसके लिए पछताता है। खुद जो गुस्से में आया, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शरीर का नाश हुआ, शरीर में कमजोरी आई, शरीर में बीमारियों का घर बनने की तैयारी हो गई। तो इसलिए क्रोध भी कम घाती नहीं है। फिर वह लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए लोग क्या नहीं करते। लोभ लालच के लिए लोग हर हद से गिर जाते हैं। आपने सुना होगा, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, बेटी ने बाप को, तो ये मारा। ये सब लोभ लालच की वजह से होता है। वरना क्या आपने किसी माँ बाप को सुना है कि वो मारने के लिए बच्चे को पैदा करते हो? कभी नहीं। क्या ये सुना है कि बच्चों की परवरिश इसलिए की जाती है कि बड़े होकर माँ बाप को मार दें? नहीं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो खून, वो रिश्ता, वो नाता सब एकदम से बदल जाता है, जहर बन जाता है। तो वो होता है लोभ लालच। फिर है मोह ममता। हमने कलयुग में देख लिया है, अजमा लिया है बड़े बड़े बहादुरों को, बड़े बड़े योद्धा, जो लगता था कि नहीं, लेकिन मोह ममता के सामने सब घुटने टेक देते हैं। अपना सही लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल, वार्डन कोई किसी को कहे कि भाई आपका बच्चे में ये कमियां हैं, तो ठेस पहुंचती है। कहता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे से पूछता है, अब जिसने गलती की है वो थोड़ी ना मानेगा। नहीं पापा, मैं सही हूं, ये सारे गलत हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्चे की सुनो ना, बच्चे भी सही कहते हैं, बच्चे की भी सुनो, लेकिन उसकी तहकीकात भी तो करो। वो उसी की बात सुनते हैं, उसी के हो जाते हैं और अपनी सारी खुशियां गुम कर लेते हैं और बच्चे को ठाकुर डग, चोर, ठग बना देते हैं। क्योंकि वो वहां से झूठ मार के निकला, निकलते निकलते वो बुरे कर्म करता रहता है और माँ बाप को बुद्धू बनाता रहता है। मोह ममता में लोग जब पड़ जाते हैं, कोई किसी का नहीं रहता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, मोह ममता के चक्कर में सब राजपाट गवा बैठे। संतों का, गुरु का, भगवान का भी इंसान नहीं बनता जब मोह ममता जाग जाती है। उसे लगता नहीं मेरी औलाद 100% सही है, मेरा ही सब कुछ सही है, बाकी सारा गलत है। मैं ही सही हूं, मेरा बच्चा सही है, मेरी औलाद सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। फिर है अहंकार। अहंकार में पड़ के इंसान बहुत कुछ ऐसा कर बैठता है कि सारी जिंदगी भोगता रहता है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को रुपए पैसे का, तो किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार। मेरे को बड़ी अकल है, मेरी बड़ी समझ है, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं। तो मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार है।
छोटा मोटा क्यों, सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, सफल कलौन ज्ञाता, सारे वेद शास्त्रों का पंडित और सफल, अति सफल राजनीतिज्ञ, बहुत कुछ था वो, लेकिन उसको अहंकार हुआ और अहंकार को मार पड़ी और उसका समूल नाश हो गया। तो भाई फिर मन का क्या भरोसा। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई कि एक फकीर था, सिमरन इतना नहीं करता था, थोड़ी भक्ति करता था। तो उसकी भावज भाई की पत्नी उसके पास गई, कहने लगी भाई कैसे है। उसने दाढ़ी रखी थी और हिंदू धर्म में दाढ़ी ऋषि मुनि लोग रखा करते थे, वो काटते नहीं थे, ज्यादातर भक्तजन ऐसा रखते थे। कहती ये दाढ़ी है या झाड़ी है, ताना मारा। ये मतलब भक्ति कर रहा है या सिर्फ ढोंगी है। तो वो कहने लगा बहन आज तो मैं नहीं कह सकता, पर तेरे इस सवाल का जवाब मैं एक दिन दूंगा जरूर। समय गुजरता गया, एक दिन ऐसा समय आया, उसने फकीर ने संदेश भेजा हर हाल जैसे भी हो परिवार वालों को कि उस बहन को लेके आप मेरे पास पहुंचो इतने बजे तक, हर हाल। तो वो परिवार वाले आ गए, कहना मानते थे। चिता सजा रखी, चिता पे बैठा, सारे परिवार वाले हैरान, ये क्या है। कहता नहीं बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरी जो भावस है उसको बात दूं, मेरी बहन है। उसको बुलाया सामने के, कहता हे बहन तूने उस दिन पूछा था ये दाढ़ी है कि झाड़ी, आज मैं दावे से कह रहा हूं ये मेरी दाढ़ी है। मैं भक्त हूं और 100% ये दाढ़ी ही रहेगी। वो भावजी उसकी बड़ी हैरान हुई, कहती भाई साहब आपने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया। कहता बहन जी मन का कोई भरोसा नहीं, मैं भक्ति कर रहा था, मालिक को याद कर रहा था, क्या भरोसा इस जालिम का, चलती चलती भक्ति में कब दगा दे जाए, क्या पता कौन सी चीज हावी हो जाए। मन जालिम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उस दिन आपको जवाब नहीं दिया और आज मुझे भरोसा है। कहती आज कैसे है। कहता बस कुछ सेकंड के बाद आत्मा ने मालिक की गोद में विराज के चले जाना है, मैं तो मरने वाला हूं, आज मुझे भरोसा है। मन तो क्या, काल भी मेरे को भक्ति से नहीं डिगा सकता। और वही बात कुछ सेकंड के बाद वो शरीर त्याग गया। सो कहने का मतलब उदाहरण इसलिए दिया कि मन का क्या भरोसा, क्या पता कौन से मनमते लोग आपकी पट्टी साफ कर दें, माइंड वॉश कर दें, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुरुमुखता की, ये है वो है फला है, और आप उनके पीछे लग जाएं, क्योंकि मन तो आपके अंदर भी बैठा है। जब तक नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं होते मन काबू होना तो मतलब ही नहीं है। हाँ दब सकता है मन, सुमरन से, भक्ति से, सेवा से दबा रहता है, लेकिन जब आपका संग गलत हो जाए, गलत लोगों के पास बैठना शुरू कर दो, तो वो दबना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है मन को रोकना। मन बड़ी जालिम ताकत है। और फिर माया के तो सारे जंजाल हैं, झगड़े, लड़ाई, नफरतें माया की वजह से। थोड़े थोड़े पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, आदमी भी औरतें भी। और ज्यादा मिल जाए तो उनसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो इस कलयुग में। तो भाई माया के लिए लोग हर हद से गिर सकते हैं, गिर रहे हैं। आपने सुना है, सुन रहे हैं। माया रानी चीज ही ऐसी है, सब कुछ इंसान भूल जाता है जब माया की चमक दमक देखता है, पर ये भूल जाता है माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया नागनी की भांति है, पाप जुल्म की इकट्ठी होती जाएगी, एक दिन ऐसा डंग चलाएगी ना जीते में ना मरते में, बुरा हाल कर देगी। माया चाहिए हर काम के लिए, लेकिन मेहनत कड़े परिश्रम से कमाओगे तो वो भक्ति मार्ग में भी साथ देगी और खुशियां भी घर में जरूर लेके आएगी।